बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। तो हम आज तफ़सीलुन नहव पढ़ रहे हैं जमात अरबी दोम की, जो कि नहव की किताब है, जिसमें नहव के ग्रामर और ज़ाब्ते और कायदे बताए जा रहे हैं, है ना। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा वो ज़रा एक मरतबा दोहरा लें। तो इससे पहले हमने इसे मुतमक्किन पढ़ा। क्या पढ़ा इससे पहले हमने? इसे मुतमक्किन, इसमें मनक़ूस, उलू, इसमें मक़सूर। मक़सूरा किसे कहते हैं, उसकी क्या तारीफ़ है? इसे मक़सूरा। इसे मनक़ूस किसे कहते हैं, है ना। इसे मुतमक्किन किसे कहते हैं, उसका एराब क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हमने किला और किलता, है ना, जमा मुज़क्कर सालिम वगैरह, इसे मनक़ूस वगैरह, ये सब हमने इससे पहले पढ़कर आ रहे हैं। इसे मुतमक्किन किसको कहते हैं, ऐसे मुतमक्किन का एराब क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। क्या पढ़ेंगे आज हम? मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं, सबसे पहले कह रहे हैं इसमें मुअर्रब की दो किस्में। अब इसे मुअर्रब पढ़े ना हमने, किसको कहते हैं इसे मुअर्रब, यानी जिसका एराब आमिल के हिसाब से, आमिल के तहत आते हैं, आमिल के तहत बदलते रहता है, यानी जो तमाम एराब को कबूल करे, ज़बर, ज़ेर, पेश और तनवीन जिसके ऊपर आए उसको कहते हैं मुअर्रब। ऐसा इस्म जिसका कि एराब उसके आमिल के बदलने के साथ साथ बदलता रहे उसको कहते हैं इसमें मुअर्रब। इसमें मुअर्रब और इसे मुतमक्किन, ये दोनों एक ही के नाम है। इसे मुतमक्किन यानी जिसका एराब हर हालत में बदलते रहे उसको कहेंगे इसमें मुतमक्किन या इसमें मुअर्रब। इसे मुतमक्किन या इसे मुअर्रब। तायसानी किसको कहते हैं इसे मुअर्रब? इसे मुअर्रब कहते हैं जिसका एराब उसके आमिल के आने की वजह से कभी ज़ेर, कभी ज़बर, कभी पेश, कभी तनवीन के साथ आता रहे उसको कहते हैं इसमें मुअर्रब, यानी जो हर एराब को कबूल करे, जो हर एराब को कबूल करे। तब कहते हैं इसमें मुअर्रब की फिर अब दो किस्में हैं। इसमें मुअर्रब की अब दो किस्में हैं। क्या? एक मुनसरिफ और एक गैर मुनसरिफ। कितनी किस्में इसकी? मुनसरिफ व गैर मुनसरिफ, दो किस्में हुई इसमें मुअर्रब की, एक मुनसरिफ दूसरा गैर मुनसरिफ। तो ठीक है, अब मुनसरिफ किसको कहते हैं? कहते हैं इस मुनसरिफ, इसमें मुनसरिफ ऐसे इसमें मुअर्रब को कहते हैं। ये किसकी किस्म है? इसमें मुअर्रब की किस्म है। मुअर्रब यानी जो कि एराब को कबूल करता है, जिसके ऊपर रफ़ा भी आता है, जिसके ऊपर नसब भी आता है और जिसके ऊपर ज़ेर भी आता है, उसको कहते हैं इसमें मुअर्रब। अब इसे मुअर्रब की अब दो किस्में कह रहे हैं, एक मुनसरिफ एक गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ किस कहते हैं? ऐसे इसमें मुअर्रब को कहते हैं जिसमें असबाब मना सर्फ में से, जिसमें असबाब मना सर्फ में से दो सबब या ऐसा एक सबब जो दो सबबों के कायम मकाम हो ना पाया जाए, तो किस कहते हैं इसे मुनसरिफ? जिसमें मना सर्फ के सब असबाब में से, मना सर्फ के असबाब में से कोई दो सबब या एक सबब पाया जाए जो कि दो के कायम मकाम हो ना पाया जाए तो उसको मुनसरिफ कहते हैं। उसका हुक्म यह है कि उसके आखिर में तीनों हरकतें, इसका हुक्म यह है कि इसके आखिर में, इसमें मुनसरिफ, इसमें मुअर्रब मुनसरिफ के आखिर में तीनों हरकतें यानी ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, तनवीन आती है ना। तो किसको कहते हैं इसमें मुनसरिफ, मुअर्रब मुनसरिफ? जिसके आखिर में तीनों हरकतें और तनवीन आए उसको कहते हैं इसमें मुनसरिफ, मुअर्रब मुनसरिफ। जैसे ज़ैदुन, जैसे ज़ैदुन, देखो ज़ैदुन भी ज़ेर, ज़बर, पेश, तनवीन सब कबूल करता है, कोई किसी चीज़ को ना नहीं कहता, कुछ भी आ जाए या आमन्ना सद्दक़ना कहता है और उसको कबूल कर लेता है। जैसे ज़ैदुन, जा ज़ैदुन, राइतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन, देखो दुन, दन, दिन तीनों आ रहे हैं, है ना, और तनवीन भी आ रही है। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें मुअर्रब मुनसरिफ कहते हैं ऐसे इसमों को जो कि तमाम एराब को और तनवीन को कबूल करे, तीनों हरकतें और तनवीन को कबूल करे तो क्या कहेंगे आप? इसमें मुअर्रब मुनसरिफ कहते हैं। चलिए अब दूसरी किस्म जो है गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं? गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं वो कह रहे हैं। तो गैर मुनसरिफ किसको कहेंगे? तो कह रहे हैं गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं? ऐसे इसमें मुअर्रब को कहते हैं, ऐसे इसमें मुअर्रब को कहते हैं जिसमें मना सर्फ के असबाब में से, मना सर्फ के असबाब में से दो सबब पाया जाए या एक ऐसा सबब पाया जाए जो दो के कायम मकाम हो, जो दो का काम करता हो, दो
जो कि दो का काम करता हो, या दो असबाब पाया जाए या कोई एक सबब पाया जाए जो कि दो का कायम मकाम हो या दो का काम करता हो, तो उसको क्या कहेंगे? इसमें मुअर्रब मुनसरिफ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इसमें मुअर्रब मुनसरिफ कहते हैं। और उसका हुक्म यह है कि उस पर ना कसरा आता है, उस पर ना कसरा आता है, ना ही तनवीन आती है। इसमें गैर मुनसरिफ पर जो है कसरा और तनवीन नहीं आती, जबकि इसमें मुअर्रब मुनसरिफ पर कसरा, तनवीन, ज़ेर, ज़बर, पेश सब आता है। लेकिन गैर मुनसरिफ क्या आता है? जिसके ऊपर तनवीन और कसरा नहीं आता। किस पे? इसमें मुअर्रब गैर मुनसरिफ पर। और इसमें गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं? जिसमें जो है उसके 9 असबाब होते हैं, जिसमें 2 सबब पाए जाते हैं और या एक सबब पाया जाता है जो कि 2 के कायम मकाम और 2 की जगह होता है। आया समझ में? चलिए, अलबत्ता और ना तनवीन आती। अलबत्ता अगर गैर मुनसरिफ को मुज़ाफ कर दिया जाए या उस पर अलिफ लाम आ जाए तो फिर कसरा भी आएगा। क्या कहते हैं? अलबत्ता अगर गैर मुनसरिफ को मुज़ाफ कर दिया जाए या उस पर अलिफ लाम आ जाए तो फिर कसरा आ जाएगा। जैसे मररतु बि अहमदीकुम, मररतु बि अहमदी और मररतु बिल अहमदी बि अहमदीकुम, यानी इसमें जो है बा भी आ गया और क्या है, इसमें ये मुज़ाफ भी हुआ है। तो क्या गैर मुनसरिफ मुज़ाफ कर दिया जाए या उस पर अलिफ लाम आ जाए। बिल अहमदी अलिफ लाम आ गया, बे अहमदी ये मुज़ाफ हो गया, बे अहमदीकुम मुज़ाफ हो गया। तो गैर मुनसरिफ के ऊपर जो है क्या नहीं आता? कसरा नहीं आता और तनवीन नहीं आती। हाँ, अगर वो मुज़ाफ बना दिया जाए उसको या उसके ऊपर अलिफ लाम लाया जाए तो फिर उसके ऊपर कसरा आ जाता है। तो ठीक है, ये हो गया इसका मसला। ये मसला इसका हो गया। अब कह रहे हैं असबाब मनासर्फ कौन कौन से है? असबाब मनासर्फ क्या है? वो जो 9 असबाब है वो कौन कौन से असबाब मनासर्फ है? तो कहते हैं वो असबाब मनासर्फ कितने हैं मालूम है? वो 9 असबाब है। कितने असबाब है वो? 9। तो सब में पहला क्या है? आदल। नंबर 2 वस्फ, नंबर 3 तानीस, नंबर 4 मारिफा, नंबर 5 उजमा, नंबर 6 जमा, नंबर 7 तरकीब, नंबर 8 वज़न फ़ेल, नंबर 9 अलिफ नून ज़ायदता, नंबर 9। तो ये जो 9 जो है ये सबब है। इनमें से अगर कोई 2 पाए जाए या एक पाया जाए जो कि 2 के मुकाबला कर सके, 2 के कायम मकाम हो, तो वो इसमें जो है क्या हो जाता है? गैर मुनसरिफ कहलाता है, गैर मुनसरिफ हो जाता है। जिसमें ये 9 असबाब पाए जाए, कौन कौन से 9 है ये? सबसे पहला अदल, नंबर 2 वस्फ, नंबर 3 तानीस, नंबर 4 मारिफा, नंबर 5 उजमा, नंबर 6 जमा, नंबर 7 तरकीब, नंबर 8 वज़न फ़ेल, नंबर 9 अलिफ नून ज़ायदतान। तो ये 9 असबाब है। ये 9 असबाब में से अगर कोई भी 2 असबाब उसमें पाए जाए जिस इस्म में, तो वो इस्म क्या हो जाता है? मुनसरिफ हो जाता है, गैर मुनसरिफ हो जाता है। वो मुनसरिफ इस्म गैर मुनसरिफ हो जाता है। तो किसी शायर ने इसको इस शेर में सबको जमा कर दिया है, वो शेर क्या है कहते हैं? चलो, अदल वस्फ तानीस मारिफा, उजमा सुम्मा जमा सुम्मा तरकीब, वन्नून ज़ाइदतुन मिन क़ब्लिहा अलिफ़ुन वज़्न फ़िअलिन वहाज़ल क़ौलु तक़रीबु। तो ये शेर है जिसमें ये तमाम के तमाम जो है जमा हो चुके हैं। ये 9 असबाब इसमें पूरे जमा हो चुके हैं। आसान में। तो चलिए अब कह रहे हैं इन 9 असबाब में से तानीस, जो अलिफ मक़सूरा या ममदूदा के साथ हो, इन 9 असबाब में से तानीस जो अलिफ मक़सूरा या ममदूदा के साथ हो, जैसे हुबला और क्या, हमरा और जमा, ये दोनों सबब ऐसे हैं कि तना गैर मुनसरिफ बन जाएंगे,
गैर मुनसरिफ बन जाएंगे। कौन? इन 9 असबाब में से तानीस। कौन सा तानीस? जो अलिफ मकसूरा या मुमदद के साथ हो। अलिफ मकसूरा यानी छोटा अलिफ, जैसे हुबला छोटा अलिफ है ना इस पर। हमरा, हमरा क्या है? अलिफ ममदूदा है, ममदूदा यानी बड़ा। देखो हमजा अलिफ बड़ा है ना, अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा हो। हमरा में क्या अलिफ बड़ा है और उसके बाद क्या हमजा है। और जमा मुंतहल जुमू, ये दोनों असबाब सबब ऐसे हैं कि तन्हा, अगर तन्हा भी पाया जाए तो वो इसमें जो है गैर मुनसरिफ बन जाएंगे। उनके साथ दूसरे सबब मिलाने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ दूसरे सबब को मिलाने की ज़रूरत नहीं। बाकी असबाब ऐसे हैं कि दो मिलकर के क्या होता है? दो मिलकर मुनसरिफ का सबब होंगे। दो मिलकर, सिर्फ ये 2 असबाब ऐसे हैं, अलिफ कौन सा? तानीस वाला और कौन सा? जमा वाला, कि अगर एक भी पाया जाए इसमें तो वो गैर मुनसरिफ होंगे। इनके अलावा जो जितने भी असबाब है वो 2 का पाया जाना ज़रूरी है जब वो इसमें गैर मुनसरिफ होगा, तो चलिए अब इसकी हर एक की तारीफ़ कर रहे हैं कि हर एक की तारीफ़ अलग कर रहे हैं कि इसको क्या करें। तो सबसे पहले आदल कह रहे हैं। आदल ऐसा इसम है जो अपनी असली हालत से, बग़ैर किसी कायदे के, जो अपने असल आदत से बग़ैर किसी कायदे के निकाला गया हो, तो इसको कहते हैं आदल। आदल किसको कहते हैं? ऐसा इसम है जो अपनी असली हालत से, बग़ैर किसी कायदे के निकाला गया हो, उसकी 2 किस्में। फिर उसकी क्या कहते हैं? उसकी 2 किस्में हैं। कितने हैं उसकी? 2 किस्में। नंबर 1 अदल तहकीकी या अदल हकीकी, और दूसरा अदल तकदीरी। कितनी किस्में हो गई इसके? 2 किस्में, अदल तहकीकी या अदल तकदीरी। ये किसकी किस्में है? ये अदल की। अदल वो ऐसा इसमें है जो अपनी असल हालत से बग़ैर किसी कायदे के निकाला गया हो। फिर उसकी 2 किस्में हैं, एक अदल हकीकी, एक अदल तकदीरी। आ समझ में? चलिए अब अदल तहकीक किसको कहते हैं? तो कहते हैं अदल तहकीकी ऐसा इसम है कि उसकी वाकई कोई असल मौजूद हो। अदल तहकीकी ऐसा इसम है कि उसकी वाकई कोई असल मौजूद हो, खा उसको गैर मुनसरिफ पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। तो किसको कहते हैं अदल तहकीकी? ऐसे इसमों कि उसके वाकई कोई असल मौजूद थी, खा उसको गैर मुनसरिफ पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, है ना। जैसे सलासुन, मसलसुन, सलासुन व मसलसुन, कि उसके मायने 3 के हैं। सलासुन व मसलसुन के मायने क्या है? 3। सलासुन व मसलसुन यानी 3, कि उसके मायने क्या है? 3 के हैं। क्या है उसके मायने? 3 के हैं। सलासुन व मसलसुन के उसके मायने 3 के हैं। और कायदा है कि जब माना में तकरार हो, तकरार हो तो लफ्ज़ भी मुकर्रर होना चाहिए। क्या कायदा है? कि जब तकरार हो तो लफ्ज़ भी क्या होना चाहिए? मुकर्रर। जब आपको मुकर्रर चाहिए तो लफ्ज़ को मुकर्रर लाना चाहिए, होना चाहिए। और सलासुन का लफ्ज़ मुकर्रर नहीं है, सलासुन का लफ्ज़ मुकर्रर क्या है? नहीं है। इससे मालूम हुआ कि उसकी असल ऐसा लफ्ज़ है जो मुकर्रर है, लफ्ज़ है जो मुकर्रर है। और सलासतुन यही हाल अहाद, मुवाहिद, सना, मुसना, रुबा, मुरब्बा का है कि उसकी असल वाहिदतुन, इस्नान, अरबातुन है। तो लिहाजा क्या कायदा मालूम हमें कि वो दूसरी तरफ तो उसको अदल और मादुल कर दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया हो, लेकिन उसकी असल मौजूद है कि इसको सलासतुन से लिया गया है और उसको अदल करके सलासुन और मुसलसुन में उसको कन्वर्ट किया गया, उसको तब्दील किया गया, लिहाजा उसकी असल मौजूद थी।
लेकिन अब ये सलासन मुकर्रर के लिए 2 वक़्त लाना चाहिए था, लेकिन एक ही वक़्त लाया जा रहा है। इसका असल जो है मौजूद है, लिहाजा ये इसको हम गैर मुंसरिफ के इसमें लाएंगे और इसको अदल तहक़ीक़ी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अदल तहक़ीक़ी कहते हैं। तो चलिए, अब ये हो गया अदल तहक़ीक़ी। अब हम इसके बाद अदल तक़दीरी पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम पढ़ेंगे अदल तहक़ीक़ी। आज का सबक यहीं पर ख़त्म होता है। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।